हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 हिंदी का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और ये 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो देखते हैं, आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक्स है महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न। आपके बोर्ड पेपर में सबसे पहले ही महत्वपूर्ण विकल्प आ जाते हैं, बहुविकल्प आ जाते हैं, जिसको एमसीक्यू बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्प जो कि आपको तैयार करके जाना है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न। तो आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे कर लिखिए, उसे देख कर लिखिए। ठीक, वो देख कर भूल गया मैं। ठीक, देख कर लिखिए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे देख कर लिखिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से आपको चॉइस करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपका दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि कहानीकार हैं क्या। फिर दूसरा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचन और इतिहास लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा आपका आएगा इस तरीके से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचन और इतिहास लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको इसमें से बताना है इन 3 में से कौन सा सही है। ठीक, फिर आपका तीसरा है गमन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो अब आपको इन तीनों में से चॉइस करना है कौन सा ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका दूसरा ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध समालोचन और इतिहास के लेखक हैं, ये आपको पता होगा, तो इसीलिए आपको इस पर सही का निशान लगाना है कि ये सही है। फिर आपका दूसरा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका दूसरा प्रश्न है पथिक किसकी रचना है, वो आपको बताना है कि राम नरेश त्रिपाठी की है या सुमित्रानंद पंथन की है या धर्मवीर भारती की है। आपको इन तीनों में से बताना है कौन किसकी है। तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। ठीक, आपको इसको ध्यान रखना है और याद भी कर लेना है इसको। तीसरा आपका प्रश्न है निराला की कौन सी रचना है। इसमें निराला जी हैं, उनकी कौन सी रचना है, इन 3 में से आपको बताना है। रेणुका, अनामिका या रस्म रथी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी निराला जी की रचना है, अनामिका है या रेणुका है या रस्म रथी है। निराला जी की रचना है अनामिका। ठीक, चौथा आपका प्रश्न है लाकृत का संधि विच्छेद कीजिए। क्या चाहिए, लाकृत का संधि विच्छेद करना। तो इसमें पहला दिया आपको ला प्लस आकृति, फिर दूसरा है लाकृति, फिर तीसरा है आपका लर प्लस आकृति। तो आपका इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, फिर आपका 5वां प्रश्न है, इसमें युगधारा किसकी रचना है कि युगधारा किसकी रचना है। इसको आपको लेखक की रचनाएं और उनके नाम आपको याद करके रखना है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फिर आपका है युग्मधारा किसकी रचना है, रसखान की है या नागार्जुन की है या रहीम की है। तो आपको इसमें से बताना है इन तीनों में से किसकी है। तो युग्मधारा नागार्जुन की है। ठीक, छठा प्रश्न है आकाशगंगा किसकी रचना है। आपको बताना है कि आकाशगंगा किसने लिखी है और किसकी रचना है। ठीक, अशोक वाजपेयी जी की है या राम कुमार वर्मा की है या तुलसीदास की है। अब आपको इन तीनों में से बताना है किसकी रचना है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा है राम कुमार वर्मा की। फिर आपका 7वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो भक्ति काल में लिखी गई है, वो आपको बताना है। सूरसागर या कामनी या संकेत। तो आपका इसमें राइट आंसर है सूरसागर, भक्ति काल में लिखी गई थी। फिर है इसमें 8वां प्रश्न आपका नए कविता के महत्वपूर्ण कवि, नए कविता के महान कवि के नाम लिखना। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको लिखना है, इसमें बताना है कि महादेवी वर्मा है या लोचन प्रसाद हैं, लोचन प्रसाद पांडे। फिर आगे तीसरे आते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता। अब आपको बताना है नई कविता के कवि कौन से हैं इसमें से। तो आपका तीसरा वाला राइट आंसर है कि डॉक्टर जगदीश गुप्ता नए कविता के कवि हैं।
फिर आपका नंबर प्रश्न इसमें आता है, भारत भारतीय किसकी रचना है। ठीक, आपको बताना है कि भारत भारतीय किसकी रचना है। तो मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ आपको, राम कुमार वर्मा की, या मैथिली शरण गुप्त की, या रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपको इसमें से बताना है, आपका राइट आंसर है इसमें मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण की ये रचना है भारत भारतीय। फिर आपका 10वां प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवि कौन है। आपको इसमें से इन तीनों में से बताना है कि द्विवेदी युग के कवि कौन है। पहला है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं आपके बिहारी लाल, तीसरे हैं महादेवी वर्मा। अब आपको इन तीनों में से बताना है कि द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर है पहला, फर्स्ट, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।